भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा कि यूपी में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई होती नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखने वाली समाजवादी पार्टी पिछले 2 आम चुनाव में महज 5 सीटों पर सिमटी रही। हालांकि विधानसभा चुनाव में अपने सुधरे प्रदर्शन के बाद इस बार के सियासी समर में सपा को नई उम्मीद मिलती नजर आ रही है, जिसके लिए सेनापति की भूमिका में है सूबे की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव। एक नजर डालते हैं उनकी राजनीतिक पारी पर। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के पुत्र हैं। अखिलेश यादव मार्च 2022 से उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं। अखिलेश यादव 2000 से 2012 तक कन्नौज लोकसभा से संसद सदस्य रह चुके हैं। 10 मार्च 2012 को उन्हें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता नियुक्त किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अखिलेश यादव 12 साल बाद एक बार फिर कन्नौज से चुनावी मुकाबले में हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय समीकरणों में फिट न बैठ पाने की वजह से एक के बाद एक गिरते प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर चलती गई। वहीं आज हालात ये है कि कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी से पिछली बार हारने के बाद राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली को अपने लिए चुना जरूर है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। सूबे में अपनी साख बचाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को खोए जनाधार को वापस पाने के लिए एक बार फिर सेनापति अजय राय से आस है। एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। अजय राय वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। भाजपा ने उन्हें 3 बार 1996, 2002 तथा 2007 में उत्तर प्रदेश की कोलासला सीट से विधानसभा का टिकट दिया था। वे तीनों बार ही विजयी साबित हुए थे। 2009 में वे भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2009 में ही उन्होंने वाराणसी से भाजपा के मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2012 में अजय राय कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की तरफ से उन्हें 2012 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट से टिकट मिला, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने उन्हें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी रण में उतारा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वे एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के शानदार प्रदर्शन और डबल इंजन सरकार के बढ़ते जनाधार के बीच इस बार लोकसभा की चुनावी समर की राह इंडी गठबंधन के लिए आसान नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश में कभी सत्ता के गलियारों में हनक और दबदबा रखने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी की लंबे समय से राजनीति से सक्रियता बेहद कम देखी गई। पिछले 2 आम चुनावों में बसपा के प्रदर्शन से ये साफ है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी मायावती के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती को ज्यादा चुनावी रैलियों पर फोकस करते देखा गया, तो लगा कि वे अकेले दम पर ही बड़े जनाधार को जीतने की जुगत में हैं। अपने भतीजे और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद की मदद से बसपा न सिर्फ बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिशें करती दिखी, बल्कि इंडी ब्लॉक के खिलाफ भी लड़कर राजनीतिक हालात को बदलती नजर आ रही थी। लेकिन सियासी हलचल तब और तेज हो गई जब अचानक मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से हटा दिया। ऐसे में इस सियासी समर में राजनीतिक उतार चढ़ाव से गुजरती बसपा के लिए सेनापति की भूमिका में है खुद बसपा सुप्रीमो मायावती। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। वे 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुकी हैं। कांशीराम ने जब साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती को टीम में कोर मेंबर बनाया गया। भारतीय राजनीति में ये उनका पहला कदम था। मायावती वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पहली बार सांसद चुनी गई। अप्रैल 1994 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद बनी। जून 1995 में उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाली पहली भारतीय दलित महिला बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। वह 18 अक्टूबर 1995 तक इस पद पर बनी रही। 21 मार्च 1997 को दूसरी बार वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 20 सितंबर 1997 तक इस पद पर बरकरार रही। वर्ष 1998 में वह उत्तर प्रदेश के अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य के रूप में दूसरी बार चुनी गई। वर्ष 1999 में वे 13वीं लोकसभा की सदस्य बनी। 3 मई 2002 को वह तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 26 अगस्त 2002 तक इस पद पर बनी रही। कांशीराम का स्वास्थ्य खराब होने पर 18 सितंबर 2003 को उन्होंने बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला। 2004 में उन्हें उत्तर प्रदेश के अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। 13 मई 2007 को वह चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 14 मार्च 2012 तक पद पर बनी रही। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपना बहुमत खो दिया। वहीं इस लोकसभा चुनाव के लिए बदलते सियासी समीकरणों के बीच अखिलेश यादव ने
चुनाव से पहले अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में एक नया गठबंधन बना लिया। इस नए मोर्चे में बाबूराम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी शामिल है, जिसे नाम दिया गया PDM न्याय मोर्चा, जिसके लिए सेनापति की भूमिका में है पल्लवी पटेल। एक नजर उनके सियासी सफर पर। पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिराथू से विधायक चुनी गई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन किया है। ऐसे में बेहद जटिल सियासी गणित के बीच उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा की तरह PDM भी विकल्प के रूप में खड़ा नजर आ रहा है, जो कई सीटों पर सियासी गणित बिगाड़ सकता है।